चलिए छात्रगण, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बाबू, किसी आविष्ट चालक के स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें एवं दो चालकों के आवेश वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारा कोई चालक है और इस पर चार्ज शुरू में ये 0 था, उदासीन था। ठीक है, यानी इस पर 0 कूलम्ब का आवेश शुरू में था और इस पर हमने क्या किया बाबू, छोटा छोटा चार्ज dq इस पर ला करके रखा। मान लीजिए अगर ये प्लस ही है, छोटा चार्ज, छोटा आवेश, छोटा मीन्स d, आवेश मीन्स q, तो इसको रखेंगे ना तो इस पर इस तरीक़ा से प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे रखेंगे तो सब प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा तो ये सरफेस पर आकर के रुक जाएगा ये चार्ज। फिर और dq हम चार्ज इस पर रख देंगे तो ये और चार्ज इस पर इस तरीक़ा से आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरीक़ा से चार्ज करते करते मान लीजिए हमने चार्ज इसको कर दिया, किसी समय इस पर जो चार्ज था वो स्मॉल q आ गया। ठीक है, और इसी तरीक़ा से अगर स्मॉल q आ गया, इसका कैपेसिटी अगर c है तो उस समय इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बाबू, तो v बराबर q बटा c हो, है जी, v बराबर q बटा c पोटेंशियल, इसका विभव डेवलप हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी तरीक़ा से करते करते कुल चार्ज इस पर हमने क्या कर दिया बाबू, कैपिटल Q कर दिया, कैपिटल Q कूलम्ब। ठीक है, ये इंटरमीडिएट चार्ज है, किसी क्षण पर चार्ज Q है, शुरू में इस पर आवेश 0 कूलम्ब था और बाद में जब ये आवेशित हो गया पूरी तरीक़ा से तो इस पर आवेश हमारा Q कूलम्ब आ गया। ठीक है, तो Q कूलम्ब आएगा, तो Q कूलम्ब आने से पहले शुरू में हमारा कितना चार्ज था बाबू, 0 कूलम्ब, तो हमने dq दिया तो कुछ चार्ज आ गया, फिर dq दिया तो कुछ चार्ज आ गया। लेकिन जब ये dq कुछ चार्ज ला रहा है, फिर जब ये dq इस पर देंगे तो पहले वाला dq जो धनात्मक प्रकृति का था, अब बाद वाला भी dq हमारा धनात्मक प्रकृति का, तो दोनों में शक्तिशाली प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण का अगर बल लगेगा बाबू तो हम क्या देखेंगे कि इस dq को, ए वाला dq जो पहले से प्रेजेंट है वो बाद वाला dq को नहीं आने देगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको उठा करके ज़बरदस्ती इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हमको अपने से काम करना पड़ेगा, हम जो काम करेंगे वहीं इसका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, वहीं कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, उसी को हमको निकालना है। ठीक है, और हम ऐसा करते करते कहाँ तक गए हैं बाबू, तो Q कूलम्ब तक। ठीक है, यानी लिमिट हमारा 0 कूलम्ब से लेकर के Q कूलम्ब तक है। आई कार्य लगातार बढ़ते जा रहा है, वेरिएबल है, इसीलिए सबसे पहले छोटा dq आवेश के लिए कितना काम करेंगे वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसको बाद उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 कूलम्ब से Q कूलम्ब तक, तो टोटल कार्य आ जाएगा और वही टोटल कार्य इसका संचित ऊर्जा हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, माना कि गोलीय चालक की धारिता
धारिता सी तथा इसे कैपिटल क्यू कूलम्ब तक आवेशित किया गया। अतः आवेशन के क्रम में किया गया कुल कार्य ही किया गया कुल कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। जिसका व्यंजक हमें प्राप्त करनी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है। अब किसी क्षण क्यू आवेश तक आवेशित करने पर उत्पन्न विभव भी माना
यानी V बराबर Q बटा C हो जाएगा, Q बटा C। ये कैसे हो जाएगा जी? तो चूंकि C बराबर Q बटा V होता है, ठीक। क्या होता है बाबू? C बराबर Q बटा V, इसलिए V बराबर Q बटा C। क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। अब अल्प और आवेश dq देने में किया गया कार्य, ठीक है। तो dq आवेश, dq मीन्स छोटा आवेश, तो कार्य भी कैसा हो जाएगा बाबू? छोटा। और कार्य को हम लोग w से, आज छोटा है तो d, यानी dw यानी छोटा कार्य हमारा किया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू? नहीं जी, तो कितना हो जाएगा dw बराबर? तो dw बराबर v इंटू dq हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास v बराबर w बटा q रहता है फार्मूला के अनुसार। तो v तो v ही है, w हमारा dw है और q हमारा dq है, ठीक है। तो यहाँ से w निकालेंगे तो v और q को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोटा काम बराबर पोटेंशियल इंटू छोटा चार्ज, तो छोटा काम बराबर पोटेंशियल इंटू छोटा चार्ज। अब v का मान इक्वेशन नंबर 1 से रख दीजिए। तो dw बराबर क्या हो जाएगा बाबू? q बटा c dq। समीकरण 1 से। चलिए और क्या हो गया जी? अब देखिए छोटा काम छोटा चार्ज के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग को कुल काम चाहिए। कुल काम के लिए चार्ज कहाँ से कहाँ तक? तो 0 कूलम से लेकर के Q कूलम तक, ठीक है। तो ये कुल आवेश के कारण जो कुल काम होगा वो कुल काम हमको निकालना है। तो 0 कूलम से कैपिटल Q कूलम तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिख दीजिएगा, यदि माना कि किया गया कुल कार्य बराबर W, अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा बाबू? इंटीग्रेशन dW कहाँ से कहाँ तक? तो 0 कूलम्ब से लेकर के Q कूलम्ब तक, ठीक है। इसी को अब आगे बढ़ा दीजिए इधर। dW को समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ W बराबर इंटीग्रेशन dW का मान बाबू समीकरण 2 से dW बराबर Q बाई C dQ का मान रख दीजिए। तो यहाँ Q बटा C dQ हो गया, I0 से Q कूलम्ब तक। अब देखिए C हमारा कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है, इसलिए इसको हम बाहर कर देंगे, यानी 1/C हमारा बाहर हो जाएगा। तो W बराबर 1/C इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q dQ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारा काम करेगा, इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है। यानी जितना पावर आता है बाबू उस पावर में 1 जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो पावर आता है उसी से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। उसी तरीक़े से यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से ही डिवाइड कर दिया जाएगा।
तो यहाँ से W बराबर 1/c और इंटीग्रेशन आ गया बाबू Q का स्क्वायर बाई 2 और 0 से कैपिटल Q तक। तो रख दीजिए W बराबर 1/c कैपिटल Q का स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, यानी W बराबर क्या आ गया बाबू? तो W बराबर आ गया Q स्क्वायर बाई 2c, Q स्क्वायर बाई 2c है जी। या आपका मर्जी, Q बराबर C भी रख सकते हैं, तो C भी रखिएगा तो W बराबर क्या आ गया? तो C भी का स्क्वायर बाई 2c, तो काटिएगा तो एक C से एक C कट जाएगा, भी दोनों बचा रहेगा, यानी W बराबर हमारा आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। यही कार्य हमारा इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, जिसको हम लोग U से सूचित करेंगे। तो लिख देंगे यही अभीष्ट कार्य, यही अभीष्ट कार्य संचित स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अर्थात U बराबर W और W का मान यहाँ से हाफ C V स्क्वायर। तो U बराबर आ गया हाफ C V स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हुआ, इसको अच्छा से नोट कीजिए। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। एशिया के हम परिंदे जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद। चलिए, तो सेकेंड पार्ट इसका बाबू, चालकों के आवेश वितरण में ऊर्जा में हानि। इसको मिटा देते हैं अब। चलिए देखिए बाबू, तो मान लीजिए हमारे पास दो चालक है, एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है। ये चालक 1 और ये चालक 2। इसकी धारिता संपर्कित करने से पहले C1 मान लीजिए, इस पर आवेश Q1 कैपिटल Q1 मान लीजिए, और पोटेंशियल V1। इसकी कैपेसिटी C2, आवेश कैपिटल Q2 और पोटेंशियल V2। ये कब है बाबू? ये संपर्कित करने से
पहले की बात है। संपर्कित करने से पहले, इसके बाद क्या कर दीजिए, इसको संपर्कित कीजिए, यानी ये पहला चालक और ये दूसरा चालक, ठीक है। धारिता में कोई बदलाव नहीं होगा, C1 है तो C1 है, और C2 है तो C2 है। अब इसके बाद क्या कर दिया हमने, दोनों को आपस में संपर्कित कर दिया, जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। तो जोड़ते ही हम क्या देखते हैं बाबू कि मान लीजिए इसका पोटेंशियल थोड़ा देर के लिए बढ़ा है, तो इससे नहीं जी करंट इधर से इधर बहेगा, यानी चार्ज का बंटवारा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज के बंटवारे के समय चूंकि इसमें भी कुछ चार्ज था, इसमें भी कुछ चार्ज था, तो मान लीजिए चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ जो चार्ज बैठा है ना, वो उसको रोकने की प्रयास करेगा। वो बात अलग है कि इसका पोटेंशियल कम है, कम ताकत है इसका, तो ये रोक नहीं पाएगा पूरी तरीका से, लेकिन अपोजिंग फोर्स लगाएगा, विरोध का बल लगाएगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा। तो जैसे ही विरोध का बल लगेगा और रोक नहीं पाएगा, तो इसका एनर्जी का लॉस होगा उस समय, ठीक है। तो वो एनर्जी का लॉस होगा, तो कितना लॉस होगा उसी को हमको निकालना है। अच्छा, इसमें से इसमें आवेश आए, नहीं जी, आवेश कब तक आते रहेगा, तो जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। जब तक विभवांतर उत्पन्न होगा तब तक आवेश बहते रहेगा, करंट बहते रहेगी। और करंट बहना तब रुकेगा बाबू जब दोनों का विभव एक समान हो जाएगा, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 वोल्ट हो जाएगा तो उस समय आवेश हमारा बहना बंद हो जाएगा। तो उस समय जो भी पोटेंशियल होगा उसको मान लीजिए V, तो अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी V होगा, क्योंकि आवेश बहना बंद हो गया है, जिसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। अच्छा, ये पहले कैपिटल Q1 था, अब इसमें या तो बढ़ेगा चार्ज, नहीं तो घटेगा, नहीं जी, क्योंकि आवेश का वितरण हो रहा है। अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा तो चार्ज घट जाएगा, और पोटेंशियल कम तो चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़े चाहे घटे, स्थानांतरण होने के बाद चार्ज जो आया इसमें उसको हमने स्मॉल Q1 मान लिया, और इसमें जो चार्ज आएगा उसको स्मॉल Q2 हमने मान लिया, ठीक है, नहीं जी। तो ये कब की बात है बाबू, तो ये बात है हमारा संपर्कित करने के बाद। ये हो गया हमारा संपर्कित करने के बाद। इसका कॉमन पोटेंशियल V कितना होता है जी, तो V का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना, तो V बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 है जी, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल V का फॉर्मूला हो जाता है। ये पहले से हम लोग जानते हैं, बस जो है सब लिख दीजिए। तो लिख दीजिए संपर्कित करने से पहले संपर्कित करने से पहले
चालक वन के लिए धारिता बराबर C1, आवेश बराबर कैपिटल Q1, विभव बराबर कैपिटल V1। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर। माने करे तो इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। चालक दो के लिए धारिता बराबर C2, आवेश बराबर Q2, विभव बराबर V2। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ C2 V2 का स्क्वायर समीकरण 2। अब कुल ऊर्जा बराबर U अगर मान लिया जाए, ठीक है, UB मीन्स बिफोर आयु मीन्स यानी बिफोर संपर्कित करने से पहले की ऊर्जा UB है। तो UB कितना हो जाएगा बाबू? तो UB हमारा हो जाएगा है जी चालक 1 का स्थितिज ऊर्जा और चालक 2 का स्थितिज ऊर्जा, यानी हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। ठीक, अब संपर्कित करने के बाद जैसे संपर्कित करेंगे तो चालक 1 की धारिता तो वहीं रहेगी, कॉमन विभव लिख देंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव बराबर V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा, नहीं जी। अच्छा, इसके बाद प्रथम चालक के लिए यानी चालक वन के लिए धारिता में कोई बदलाव नहीं होगा, धारिता हमारा C1 रहेगा। आवेश कितना हो गया बाबू? तो आवेश हमारा स्मॉल Q1 और विभव
विभव का वैल्यू v हो गया। ठीक है, इसके बाद जगह किधर है जी? थोड़ा इसको नोट कीजिए, पहले जगह नहीं दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद इसको फिर हम देखते हैं। चलिए देखिए, स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ C1 V² ये समीकरण 3 था हमारा। आइए समीकरण 4 हो गया। फिर किसके लिए बाबू? फिर चालक 2 के लिए, उस चालक के लिए। चालक 2 के लिए धारिता बराबर C2 आवेश बराबर Q2 विभव बराबर V। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ C2 V का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। अब कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा को U मान लिए है जी। आई संपर्कित करने के बाद तो ये आफ्टर हो गया, तो ये कर दीजिए UA। ठीक है, इसलिए UA का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो UA का वैल्यू ये और ये दोनों एनर्जी जुट जाएगा, यानी हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर, यानी UA का जो वैल्यू आ जाएगा बाबू वो हमारे पास आ जाएगा हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखिए, ये संपर्कित करने के पहले, संपर्कित करने के बाद, और हमको एनर्जी में लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये वाला एनर्जी ज़्यादा होगा, ये वाला एनर्जी कम होगा, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा एनर्जी के लॉस को निकालने के लिए। ठीक है, यानी 3 में से 6 को हम घटाएंगे तो हमारा एनर्जी का लॉस निकलेगा, लेकिन जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, इसीलिए पहले इसको आप लिख लीजिए।
अब माना कि स्थितिज ऊर्जा में ह्रास बराबर डेल्टा यू। यानी डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? नहीं जी, तो यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। अब यू बी का मान रख दीजिए। यू बी का मान देखिए समीकरण 3 से, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसमें से घटा दीजिए यू ए को, यू ए घटाइएगा तो हाफ V स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया बाबू? तो समीकरण 3 और 6 से। उसके बाद अब इसको मिटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है, देख लीजिए सबका मान रख दिए। नहीं जी, भी के जगह पर भी का मान हम रख देंगे। भी का मान कितना है? तो देखिए भी का मान C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 है। तो यहाँ से रखिए इसका मान। नहीं जी, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का ए स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। यानी यहाँ से हाफ C1 V1 का ए स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का ए स्क्वायर माइनस हाफ C1 ए स्क्वायर V1 स्क्वायर, ऊपर का ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, आप प्लस C2 V2, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी C1 V1 इंटू बी यानी C2 V2 अब बटा C1 प्लस C2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। आइए आइए कहिए ना, बैठिए 2 मिनट बैठिए। तो बाबू इससे ये वाला कट जाएगा और हम लोग के पास हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। नहीं जी, उसके बाद देखिए बाबू हाफ सब में है तो इसको कॉमन कर लीजिए और उसके बाद एलसीएम ले लीजिए। तो हाफ कॉमन हो गया। नहीं जी, इसका बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है,
और इस चीज़ में ये C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई भी होगा। गलती से छूट गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, C1 प्लस C2 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि LCM हम लोग लिए हैं, और नीचे होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 आ गया। चलिए अब क्या कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाफ C1 से C1 यानी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर माइनस C1 V1 दोनों का स्क्वायर में फिर माइनस इसको यानी C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा हमारा, माइनस 2 टाइम्स C1 C2 टाइम्स V1 V2, और सब को डिवाइड कर दीजिए C1 प्लस C2 से। तो देखिएगा कि ये प्लस है और यहाँ पर माइनस, दोनों कट जाएगा। उसी तरीके से देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी, और यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी इस टर्म में C1 C2, इसमें भी C1 C2 और इसमें भी C1 C2, तो ये C1 C2 का हम कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ C1 C2 ऊपर, और नीचे भी टोटल का डिवीजन है C1 प्लस C2 का, तो ये भी कॉमन हो जाएगा C1 प्लस C2। अंदर क्या बच गया बाबू, V2 का स्क्वायर, फिर V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये हमारे पास बच जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB इस तरीक़ा से बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये A माइनस B के होल स्क्वायर के फॉर्म पर है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं बाबू कि हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या आपका मर्जी V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी हर हमेशा हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, ये स्क्वायर का क्वांटिटी है, तो यह इंटरचेंज भी हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये वाला हर हमेशा हमारा पॉजिटिव है और ये दोनों भी हमारा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये होल क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी एनर्जी में जो लॉस होगा, लॉस इन एनर्जी होगा, ये हर हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। कब? जब आवेश का हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस समय एनर्जी में हमेशा जो परिवर्तन होगा, लॉस होगा, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसको एक जगह आसानी से हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब इसको और मिला लीजिए, जो जनरल फार्मूला होता है एक कंडक्टर के लिए, जो फार्मूला होता है बाबू, अभी अभी हमने देखा था कि जो एनर्जी जो होता है बाबू, वो हाफ CV स्क्वायर होता है, और यहाँ दो कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है, तो इसीलिए इसी फॉर्म पर इसका एनर्जी भी आया है। देखिए हाफ के जगह पर
हाफ है, ठीक है, हाफ की जगह पर हाफ, और सी का जगह पर ई दोनों का इक्विवेलेंट आया है, दोनों का इक्विवेलेंट सी, यानी टोटल C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब भी का जगह पर दोनों का इक्विवेलेंट भी, यानी बड़ा में से छोटा को घटाइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यही फॉर्म ये भी मेंटेन किया है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको हमने फिनिश कर दिया। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12 के बोर्ड में आने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अच्छा से नोट कीजिए तब तक। इसको स्टॉप कर दीजिए।